प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी ने करीब 76 मिनट के अपने संबोधन में विकसित भारत के संकल्प के साथ युवाओं, खेल, तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ के जश्न में डूबा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे की शान दिखाई दे रही है और दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भविष्य के भारत का विजन दिखाया। पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का खास फोकस देश के युवाओं और खासकर जेनजी पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। अगले 1 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भारत की युवा शक्ति को नई तकनीक के लिए तैयार किया जाएगा। आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने छात्रों और युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐलान किया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस खेल प्रतिभाओं पर भी रहा। प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए देश भर में बड़े स्तर पर टैलेंट हंट का ऐलान किया। सरकार गांव-गांव जाकर खेल प्रतिभाओं की तलाश करेगी और छोटी उम्र से ही बच्चों की प्रतिभा को तराशने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश के भविष्य के ओलंपिक चैंपियन इन्हीं गांवों और छोटे शहरों से निकल सकते हैं। हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। लाल किले से पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार करने की बात कही। इसके तहत बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फोर्स तैयार की जाएगी।
जिन्हें आधुनिक तकनीक और नई चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद साफ है कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करना। पीएम मोदी ने इस दौरान देश की बेटियों की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र किया। फाइटर जेट से लेकर सिविल एविएशन, STEM, खेल और सेना तक बेटियां अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया। वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तकनीकी मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप सामने रखा। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर को भारत की डिजिटल ताकत का आधार बताते हुए ये कहा कि देश ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में कई और प्लांट लगाए जाएंगे, यानी मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक। जिन चिप्स के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना मुश्किल है, उनके निर्माण में भारत अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में
चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है। युवा शक्ति, नई तकनीक, खेल प्रतिभा, मजबूत सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता, इन्हीं क्षेत्रों के दम पर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा।